हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री और ये हमारा आज का लास्ट सेशन होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, हु वॉज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? चंपारण इंडिगो आंदोलन के नेता कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महात्मा गांधी। चंपारण इंडिगो जो मूवमेंट किया था महात्मा गांधी जी ने, ये इनका पहला मूवमेंट था जो इन्होंने करा था 1917 में। 1915 में यह साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और इसी मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बात करें चंपारण की तो ये एक विलेज है जो कि कहाँ पड़ती है? बिहार में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच टाउन सिटी इन इंडिया हैज़ गोट अ टावर मीनार नेम्ड आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना? भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गुंटूर। गुंटूर कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथल्स इन 1855? 1855 में संथलों ने कौन सा ब्रिटिश कमांडर को हराया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option C, that is Major Burrow. Now moving to question number 4. Who of the following founded Ahmedabad Textile Labour Association? निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option A, that is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1918 में। सो इनके साथ और कौन मेंबर्स थे जो इनके साथ इन्वॉल्व थे? तो वह थे अनुसुईया साराभाई, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था कि जब अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी तो वहाँ पर अनुसुईया साराभाई ने जो वर्कर्स थे उनकी हेल्प करी थी। इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को अप्रोच किया था। और अनुसुईया साराभाई के साथ साथ कौन था साथ में? शंकर लाल, जिन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेल, परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो यह आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1793 में। सो ये कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कुछ पार्ट थे कर्नाटका के, वाराणसी में। वेल, अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो इसमें क्या हुआ था? ये एक अग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो बंगाल के लैंडलॉर्ड्स हैं उनके बीच में। किस रिगार्डिंग? रेवेन्यूज़ को फिक्स करने के रिगार्डिंग। इसके बाद क्या हुआ था? जब परमानेंट सेटलमेंट आ गया था तो जो ऑक्शनिंग होती थी लैंड की वह ख़त्म हो गई थी। Now moving to question number 6. The first All India Trade Union Congress was founded in 1920 by प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option D, that is लाला लाजपत राय। वेल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो यह आपकी ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया की। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, मुंडास रोज रिवोल्ट इन, मुंडाओं ने विद्रोह किया, कौन सा ईयर था इनका? ये हम वैसे पहले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1899 में। क्वेश्चन नंबर 8, मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? सो ये कहाँ हुआ था आपका? ये आपका हुआ था ऑप्शन सी, दैट इज़ केरल में हुआ था। ये क्या हुआ था आपका? जो मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 1922 तक भारत के केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। 1921 का मालाबार विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्वामी सहजानंद। वेल ये क्यों हुई थी, ये इसलिए ये आपकी हुई थी 1936 में, ठीक है। और ये किस लिए हुई थी, ताकि जो प्रोटेक्ट कर सकेंगे किसको, पीजेंट्स को, जो उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सभा बनाई गई थी। और इस सभा को बनाने वाले कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इन्होंने ही यही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, Who was the chairman of Union Power Committee of Constituent Assembly of India? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेल अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो इसकी जो डिमांड करी थी ये किसने करी थी, एम.एन. रॉय जी ने। ये हम पॉलिटी के सेशंस में डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना करी थी। वेल इसके बारे में अगर हम बात करें तो हरिजन सेवक संघ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया था महात्मा गांधी जी ने 1932 में। किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वॉज मेनली इन्वेस्टेड इन? सो किस में इन्वेस्ट करते थे उस टाइम पे? ऑप्शन सी, दैट इज़ एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर्स ऑफ इंडिगो रिवोल्ट? निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। वेल अगर हम इंडिगो रिवोल्ट की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इंडिगो रिवोल्ट हुई थी ये पीजेंट्स ने करी थी, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वह किसकी खेती नहीं करना चाहते थे, इंडिगो की। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज टू अडॉप्ट complete independence as the goal of Congress in the अहमदाबाद सेशन of 1920? 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ हसरत मोहानी। हसरत मोहानी वही इंसान है जिन्होंने कौन सा स्लोगन कॉइन किया था, इंकलाब जिंदाबाद। कौन से ईयर में, 1921 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर? महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो वह कौन सा ईयर था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो वह था आपका 1908। इस टाइम पे गांधी जी कहाँ पे थे? इस टाइम पे गांधी जी थे आपके साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 16, Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉक। वेल हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 सेशन प्रिसाइड किए थे। 1938 में कौन सा किया था? वेल उन्होंने 2 सेशन करे थे, एक करा था हरिपुरी सेशन और एक था आपका त्रिपुरी सेशन। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन करी थी जो कि 1939 में करी थी। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडिया रीजन? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 18, हु फाउंडेड नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन हम पहले वाले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सरदार भगत सिंह जी। वेल नौजवान सभा की बात करें तो ये 1926 में भगत सिंह जी ने इसकी स्थापना करी थी। ये एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कि ये किसके अगेंस्ट थे? ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। और इसमें क्या था
कि ये इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था 1929 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको यह टाइटल दिया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथोराइज द लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस? सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब हम कल वाले जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पूछा था कि फाउंडर कौन था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का? सो इट्स करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। सेकेंड क्वेश्चन वॉज हु फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी? सो इट्स करेक्ट आंसर इज सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन थर्ड वॉज फाउंडर ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता वॉज लॉर्ड वेलेस्ले। आज के आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 इज विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश स्लेवरी? क्वेश्चन 2 इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? एंड क्वेश्चन थर्ड इज हु वॉज द ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, व्हेन वॉज द ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? ये आपका लास्ट सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।